So hello everyone. Today we are going to discuss about ECG. ECG is इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो इस डिस्कशन में आप पाएंगे कि बहुत ही इजी तरीके से आप ECG को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं. इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इवन इन पीजी. ओके, और ये एक्चुअली में बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. सो ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, सो इट इज़ द वोल्टेज टाइम ग्राफ. ओके, वोल्टेज टाइम ग्राफ. ओके, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट. हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनका मेजरमेंट होता है थ्रू ECG. नाउ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ वन बीट, एक बीट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होता है उसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. किसका डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रहा है? मायोकार्डियम का हो रहा है. ठीक है, सो मायोकार्डियम जो है हमारा, दैट इज़ द जो हार्ट मसल्स है, ठीक है, वहाँ पे डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो है फॉर्म बननी शुरू हो जाती है हार्ट में. ठीक है, तो अगर बात करें हम आर्ट्रियल की, आर्ट्रियल साइड में अगर ये हो रहा है तो ये बिकॉज ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया की वजह से हो रहा है. और अगर बात करें हम वेंट्रिकुलर साइड की, तो वेंट्रिकल्स में अगर ये हो रहा है तो ये सेम डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल की वजह से हो रहा है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है. ओके, तो अगर हम बात करें हार्ट की हमारी, ठीक है, तो ये जो है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है और ये जो है हमारी, दिस इज SA नोड. ठीक है, और ये है सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज इंफीरियर वेना केवा. अब क्या होता है कि ब्लड आता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से, कहाँ पे? राइट एट्रियम में. ये हमारा राइट एट्रियम है. ठीक है, और यहाँ से जो है ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स पे. ठीक है, एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स थ्रू ये है हमारा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, जो कि कैरी करता है ब्लड को, जैसे कि नाम ही है पल्मोनरी आर्टरी, मीन्स लंग को कैरी करता है ये इम्प्योर ब्लड, जो कि ऊपर से और नीचे से आया है. ठीक है, ऊपर से आया सुपीरियर वेना केवा से, नीचे से इंफीरियर वेना केवा से, और ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला जाता है हमारा लंग में. ठीक है, दिस इज लंग. अभी क्या होता है कि राइट एट्रियम में जो है हमारा एक नोड है सिचुएटेड, उसको हम कहते हैं SA नोड. SA नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऑल्सो. ओके, बिकॉज यहीं से सारी इम्पल्स जनरेट होती हैं. जब ये इम्पल्स जनरेट होती हैं तो ये आगे जो है फर्दर जो मायोकार्डियम है वहाँ पे जो नोड्स है उसको एक्टिवेट करती है. तो फर्दर अगर हम जाएं आगे तो ये जो चीज़ है, ये जो नोड है, इसको हम कहते हैं AV नोड. AV नोड, क्योंकि ये AV नोड मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ठीक है, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे है, इसलिए इसको AV नोड कहते हैं. अब यहाँ से सिग्नल आई AV नोड पे, और AV नोड से जो सिग्नल है वो हमारा AV बंडल बोलते हैं इसको. एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो यहाँ पे बंडल होता है इसको AV बंडल बोलते हैं, या दूसरा नाम जो है इसका बंडल ऑफ हिज भी है. ठीक है, तो बंडल ऑफ हिज में आया, उसके बाद बंडल ऑफ हिज से फिर ये राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज जो है डिवाइड हो गया 2 ब्रांचेस में, एंड फर्दर जो है ये वेंट्रिकल्स के साइड में बॉल में गया, जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स. ठीक है, तो सिग्नल SA नोड से आया AV नोड पे, AV नोड से बंडल ऑफ हिज जो है राइट और लेफ्ट में बाइफ्रिकेट हो गया, और फर्दर जो है ये पुरकिंजी फाइबर
ये ऊपर पूरा कैरी करता है सिग्नल्स, ठीक है। तो जब भी एसए नोड ने दिया इम्पल्स, किसको दिया, एवी नोड को, ठीक है। तो जब एसए नोड का इम्पल्स हुआ, वो जो इम्पल्स होता है उसकी वजह से जो जनरेट होता है वेव, उसको हम बोलते हैं पी वेव। देखिए जो पी वेव है यहाँ से यहाँ तक, जो ये पी वेव है ये जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ एसए नोड के इम्पल्स से, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब क्या हुआ, अब ये आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो एसए नोड जो है आर्ट्रियम में है, तो यहाँ से जो इम्पल्स गया उसकी वजह से आर्ट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्शन में शुरू हो गया आर्ट्रिया का, ठीक है। तो आर्ट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारा पी क्यू इंटरवल है, दिस इज द, यहाँ तक होता है हमारा पी क्यू इंटरवल, ओके। सो जो हमारा पी क्यू इंटरवल है ये क्या डिफाइन करता है, इट इज़ द टाइम जब इम्पल्स आ रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक, हमारा जब इम्पल्स ऐसे नोड से आ रहा है एवी नोड से, ऐसे नोड से एवी नोड तक, ये जो टाइम पीरियड हुआ ये डिटरमाइन करता है अबाउट किसके द्वारा, पी क्यू इंटरवल के द्वारा। पी क्यू इंटरवल उतना टाइम है जितने टाइम में ऐसे नोड से इम्पल्स आ गई हमारी एवी नोड पे, ठीक है। अब एवी नोड पे इम्पल्स आ गई, अब क्या होगा कि एवी नोड के बाद देखिए नीचे में क्या है, बंडल ऑफ हिज है, और बंडल ऑफ हिज के बाद क्या है, हमारा पुरकिंजी फाइबर है। तो पुरकिंजी फाइबर किससे है कनेक्टेड, साइड साइड में वॉल के, वेंट्रिकल्स के, दोनों वेंट्रिकल्स वॉल के। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वेंट्रिकल्स है वो स्टार्ट कर जाएंगी कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये वाली जो आर जो है मेन मास, क्योंकि वेंट्रिकल्स बने होते हैं दोनों, थिक मस्कुलर मास होता है दोनों का, जो वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, और आर्ट्रियम जो है हमारी थिन होती है। तो वो जो हमारा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है उसकी वजह से जो वेव शुरू बनी, दैट इज़ द आर वेव। उसके बाद हमारा जो है एस, और फिर टी सेगमेंट, और फिर लास्ट में यू भी देखा जाता है, पर टी जो सेगमेंट है, जैसे एस टी सेगमेंट जो है, ठीक है, ये एक प्लेट्यू फेस को दर्शाता है। और जो हमारा टी जो वेव है ये हमारा क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ, टी वेव बन रहा है बिकॉज ऑफ, पहले तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल का तो ये हुआ, ठीक है, आर वेव बना। अब जो है वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है तो जो है हो जाता है वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन, उसकी वजह से टी वेव बना। पी वेव बनता है बिकॉज ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है, एट्रियम का डिपोलराइजेशन हो रहा है। और जो हमारा वी वेव है वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और टी वेव क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ हमारा वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, पी वेव बन रही है जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो एक निमोनिक है टू रिमेंबर दिस कि कौन से फेस में क्या हो रहा है। तो ए वी वी और नीचे डी डी आर, ए से होगा एट्रियम डिपोलराइजेशन, इससे हमारा पी वेव बना, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इससे क्यू आर एस वेव बना, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इससे टी वेव बना। सो दिस इज द सिंपल वे, सिंपल टेक्निक in the form of mnemonics to remember this ECG कि P wave how it's becoming, R wave how it's forming and T wave कैसे बन रहा है. So this is the all about in gist about the ECG. Hope it help you in understanding the ECG. Thank you.